लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। रॉल्स को जो ओबे कर रहा था उसको बोल रहे थे आइडियल सॉल्यूशन है। तो आज हम उसका उल्टा पढ़ेंगे, जो उसको ओबे नहीं करता हो दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज स्टडी करेंगे किसके बारे में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो उसी का दूसरा टाइप था। तो अब हम लोगों को देखना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो ऐसा सॉल्यूशन जो ओबे नहीं करता हो किसको, राउल्स लॉ को, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब भी बनाएंगे तो एक्चुअली जितना भी प्रॉपर्टीज हम लोग अभी तक पढ़े हैं, डेल्टा वी, डेल्टा एस, जो भी पढ़े थे सब उसका ऑपोजिट हो जाएगा। वहां यदि पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव होगा, वहां यदि नेगेटिव है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखते हैं द सॉल्यूशन the solutions which do not obey राउल्स लॉ। यदि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता हो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब हम बोल रहे हैं जो ओबे नहीं करता हो, इसका मतलब है उसका फार्मूला भी यहां वैलिड नहीं होगा। तो जो फार्मूला अभी तक हम लोग देख रहे थे, P8 यहां पर इक्वल नहीं होगा P0A XA, और PB भी जो होगा डज नॉट इक्वल टू P0B, और यहां क्या होगा XB, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो यदि हम PS का भी फॉर्मूला लगा दें तो PS भी एक्चुअली आपका बराबर नहीं होगा। PS डज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। तो यदि वह बराबर नहीं है पार्शियल प्रेशर, तो ऑटोमेटिक है पार्शियल प्रेशर का सम भी जो होगा सॉल्यूशन के लिए बराबर नहीं होगा। अब इसका प्रॉपर्टीज में चलते हैं, क्या हो सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होगा कि इसका वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। तो यदि वॉल्यूम चेंज कर जाएगा तो वॉल्यूम जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई चीज जीरो नहीं होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब इसका दो टाइप पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां नॉट इक्वल टू लगा रहे हैं, और नॉट इक्वल टू का मीनिंग ही होता है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए इसका हम लोग दो टाइप देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज में पहला क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। यदि आप दो चीज को मिक्स कर रहे हैं तो जीरो के बराबर नहीं होगा। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग शुड नॉट बी जीरो। शुड नॉट बी जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अब यदि जीरो नहीं होगा तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, क्या होगा आगे जाके देखेंगे। तो अभी हम लोगों को देखना है डेल्टा भी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम हो गया कि वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए। एग्जाम्पल लेते हैं 50 ml मिला दिए 100 ml बनना चाहिए। हो सकता है 100 ml से थोड़ा कम हो जाए या तो 100 ml से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन को यहां फॉलो करना है। अब चलते हैं हीट में। तो यदि हीट को देखिएगा तो चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। दो चीज को मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो उसका इंथैल्पी में क्या चेंज होगा
तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, यहां जीरो नहीं हो सकता है, तो जीरो यदि नहीं होगा तो चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो इंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा। तो चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग शुड नॉट बी जीरो, मतलब यहां जीरो नहीं होना चाहिए इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब होता है हीट, ना तो एब्जॉर्ब्ड भी हो सकता है और इवॉल्व्ड भी हो सकता है। क्या होगा आगे जाके क्लियर। तो यहां से हम लोग पता कर लिए डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगा डज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि जीरो नहीं है तो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू देगा। अब तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी जीरो नहीं हुआ, इंथैल्पी को देखें तो इंथैल्पी भी आपका जीरो नहीं है। तीसरा देखते हैं इंट्रोपी, और एक था फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट कोमा सॉल्वेंट सॉल्वेंट कोमा सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट इक्वल नहीं हो, इज नॉट इक्वल। यदि इक्वल नहीं हुआ तो उस तरह का सॉल्यूशन हमेशा क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल कहलाएगा। मतलब ए के बीच लगने वाला फोर्स बराबर नहीं होगा बी और बी सॉल्वेंट, और जो एक नया सॉल्यूशन बना रहे हैं, जो बना रहा है ए बी, बराबर नहीं हो तब जाके कहलाएगा नॉन आइडियल। वही आइडियल यदि देख रहे थे तो सभी एक दूसरे के क्या था, बराबर था। तो यहां तो मिक्सिंग बढ़िया नहीं होगा, उसमें बोले थे सबका नेचर सेम है तो कोई किसी के साथ दोस्ती कर रहा था, लेकिन इसमें नेचर यदि सेम नहीं है तो डिफिकल्ट होगा एक दूसरे से जुड़ना। हो सकता है जुड़े भी तो ज्यादा टाइम के लिए नहीं जुड़े, या तो ऐसा भी हो सकता है जुड़ ही नहीं पाए, तो सॉल्यूशन आपका प्रॉपर नहीं बन पाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट है इंट्रोपी। तो पिछला वाला जो हम लोग देख रहे थे इंट्रोपी वहां पॉजिटिव आ रहा था, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्स हो रहा था, बहुत बढ़िया से मिक्सिंग हो रहा था। जितना ज्यादा बढ़िया मिक्सिंग होगा आपका मोशन होना चाहिए, इंट्रोपी होना चाहिए, लेकिन यहां तो आप जोड़ नहीं पाइएगा, क्यों? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सही नहीं है, तो इंट्रोपी को नेगेटिव होना होगा। तो यहां पर क्या होगा, चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी जो होना चाहिए ऑन मिक्सिंग शुड बी नेगेटिव, मतलब आपका इस बार नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है मोशन घट चुका है, जितना ज्यादा मोशन होगा उतना ही ज्यादा मिक्सिंग होगा। तो मूवमेंट जो है, जिस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट को ज्यादा बढ़ा के बात कर रहे थे, अब घट चुका है। तो मोशन यदि कोई चीज का घट जाए तो मिक्सिंग नहीं होगा। जैसे सॉलिड सॉलिड को मिलाना दिक्कत है, सॉलिड सॉलिड को मिलाने के लिए ऑटोमेटिक हम लोगों को कुछ करना पड़ता है। कोई भी चीज सॉलिड ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज। जैसे मान लीजिए सॉलिड है, बालू है, या कुछ उसमें आटा मिला दीजिए, डिफरेंट सॉलिड है, तो उसको मिलाने के लिए आपको छेड़छाड़ करना होगा, क्यों? उसमें मोशन नहीं। लेकिन गैस जब आप मिलाते हैं तो गैस और गैस का मिक्सिंग आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें मोशन है। तो जिस चीज में मोशन होगा वो आसानी से मिलेगा। लेकिन ये बोल रहा है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है नहीं, तो मोशन कम है, और यदि मोशन कम है तो इंट्रोपी कम है, और इंट्रोपी कम है तो इंट्रोपी का चेंज भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कम में से ज्यादा को घटाइएगा, तो यहां वैल्यू क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। अब चलते हैं आगे। यहां तो पता चल गया चेंज इन इंट्रोपी क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए, मतलब डेल्टा एस का वैल्यू जो मिक्सिंग होगा आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ये फिक्स हो गया कि नेगेटिव वैल्यू आएगा, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है बढ़िया नहीं बनेगा, सॉल्यूशन में कहीं डिफिकल्टी आ जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग
इंट्रोपी के बाद गिब्स एनर्जी का। तो पिछला वाला जो हम लोग देख रहे थे उसमें गिब्स एनर्जी नेगेटिव आ गया था क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव था। और एक्चुअली रिलेशन जो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन ही चलना होगा। तो यदि हम लोगों को रिलेशन देखना हो, रिलेशन देखेंगे तब हम लोगों को कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं गिब्स एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए देखते हैं। 5वां, चेंज इन गिब्स एनर्जी। चेंज इन गिब्स एनर्जी जो आपका होगा, पिछला वाला में इसी के कारण पॉजिटिव आ रहा था क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ रहा था। अगर ये नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव होना होगा। विल बी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब डेल्टा जी जो हो जाएगा इस बार आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी का वैल्यू आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यदि इसको फॉर्मूला पे आप अप्लाई करिएगा तो हम लोग जो देखेंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ऑटोमेटिक है कि यहां यदि आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए वैल्यू क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि इस वैल्यू को आप क्या मान चुके हैं, नेगेटिव। तो यदि नेगेटिव है तो इसको क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो गिब्स एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर हम पूरा जितना भी अभी तक देखे थे, तो यहां तो डायरेक्ट बोल दिया है नेगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां बोल दिया डायरेक्ट पॉजिटिव होगा तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां जहां आपका बोल रहा है नॉट इक्वल, वहां वहां नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब आपको डिफाइंड करना होगा कि वैल्यू क्या हो सकता है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हम लोग को जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन मतलब भटक जाना, कर्व आ जाना। एक तो उसमें लिनियर देखे थे, उसमें जो लिनियर ग्राफ बनाए थे, इसमें कर्व ग्राफ आएगा। कर्व दो प्रकार का होगा, या तो उस एक्सिस से ऊपर चले जाए या तो एक्सिस के नीचे आ जाए, या तो नेगेटिव में चले जाए या तो पॉजिटिव में चले जाए। डिपेंड करता है वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका मतलब है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमको दो भाग में बांटना होगा। तो देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो टाइप। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यदि कोई नॉन आइडियल है तो इसका दो प्रकार हो सकता है, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हो गया ग्राफ हमेशा पॉजिटिव एक्सिस मतलब ऊपर लाइज करेगा। जो भी ग्राफ होगा ऊपर, कर्व उसका कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो यदि कर्व ऊपर चला गया तो पॉजिटिव होगा और यदि नीचे चलाया तो नेगेटिव होगा। तो दूसरा हम लोग देखेंगे किस तरह का, नेगेटिव डेविएशन। तो दो तरह का डेविएशन देखना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हर एक जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां तो आप कंफर्म है नेगेटिव वैल्यू आया है तो यहां तो डेविएशन नहीं दिखा सकते। यहां पॉजिटिव बोल रहा है तो यहां भी डेविएशन नहीं दिखा सकते हैं। तो डेविएशन वहीं दिखाना है जहां नॉट इक्वल टू जीरो आया है, तो उसी को यूज करेंगे। तो चलते हैं एक एक करके देखने का कोशिश करते हैं क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे। तो एक पॉजिटिव डेविएशन है और एक नेगेटिव डेविएशन। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, दोनों को साथ साथ देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में क्या क्या अंतर आ सकता है।
चलो अब हम लोग देखते हैं, दोनों डेविएशन को साथ साथ देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो एक साइड हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक साइड लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन और एक साइड लिखते हैं नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में उसी पॉइंट को यूज करना जो नॉट इक्वल टू हुआ था। तो पहला यदि पॉजिटिव डेविएशन में हम लोग देखेंगे तो पीए डज नॉट इक्वल टू था, मतलब पीए नॉट इक्वल टू था। पॉजिटिव का मतलब है पार्शियल प्रेशर आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू से बढ़ जाए, ऑब्जर्व वैल्यू कुछ और आ जाए। तो यहां जो वैल्यू आएगा एक्चुअली पीए ग्रेटर हो जाएगा पी नॉट बी और एक्स बी से। ठीक है, जो वैल्यू आप ऑब्जर्व कर रहे थे 50 आना चाहिए, वो बढ़ के हो सकता है 60 आ जाए, 70 आ जाए, थोड़ा बहुत डेविएट कर जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहां से वैल्यू बढ़ गया। और यदि आप पीबी देखने जाइएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो वहां का भी वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। तो वहां का वैल्यू जो आपका आने वाला है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से आपका डिफरेंट आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग बी यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर में आपका दोनों मोल फ्रैक्शन और प्योर वेपर प्रेशर भी बी का ही लेना होगा। अब तो पता चल गया पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्रेटर वैल्यू आ रहा है, इसको ग्राफ में बाद में देखेंगे। दूसरा यदि आप देखिएगा, यदि वैल्यू से ज्यादा है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा पीएस। तो पीएस भी ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ही ज्यादा है तो पीएस का वैल्यू भी ज्यादा ही आएगा। तो आगे जाके देखेंगे। अब दूसरा पॉइंट है डेल्टा भी मिक्सिंग, मतलब इसमें वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डेविएशन ही पॉजिटिव है। तो डेविएशन जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा सब वैल्यूज का पॉजिटिव में आना चाहिए। तो अब इसमें यदि देखेंगे तो डेल्टा भी मिक्सिंग का वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन। और तीसरा यदि देखिएगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो उसमें नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था उससे ग्रेटर हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी नॉट इक्वल था। यदि नॉट इक्वल था तो हम लोग यहां से बोलेंगे ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा ए बी से। तो इससे क्या फायदा हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका इसमें ज्यादा है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। यदि जो चीज बनाए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसको गर्म कम करना पड़ेगा। यदि इसको गर्म कम भी करिएगा वेपर ज्यादा बना देगा। इसका मतलब इसका वेपर बनाने का कैपेसिटी बढ़ गया है। पहले वेपर बनाने का कैपेसिटी इसका कम था, लेकिन जब आप सॉल्यूशन बना दिए हैं तो वेपर बनाने का कैपेसिटी ज्यादा हो गया। तो यदि वेपर बनाने का कैपेसिटी ज्यादा हो गया तो ग्राफ ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। और यदि ग्राफ ऊपर चला गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो तो घट जाएगा, लेकिन वेपर बनाने का क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से पता चला ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा किससे, ए और बी से। अब इसको ग्राफ में समझने का कोशिश करते हैं। तो ग्राफ इसका बनाते हैं यहां पर। तो ग्राफ में जब देखिएगा तो यहां वेपर प्रेशर होगा और यहां मोल फ्रैक्शन होगा। यहां क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। ग्राफ थोड़ा छोटा बनाते हैं, मोल फ्रैक्शन होगा। अब हम लोग यहां देखेंगे एक साइड होगा वेपर प्रेशर और एक साइड होगा मोल फ्रैक्शन। तो यहां जो हम लोग चर्चा करेंगे किसका करेंगे, मोल फ्रैक्शन का, और यहां किसका चर्चा करेंगे, वेपर प्रेशर का। यहां यदि मोल फ्रैक्शन कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो यहां एक्स बी कितना हो जाएगा, 0। और यहां एक्स ए इक्वल टू 0 हो जाए तो यहां एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए ग्राफ को देखते हैं। यहां पी नॉट बी आया था और यहां जो है आपका क्या आता था, पी नॉट ए आया था। तो इस ग्राफ को जनरली हम मिला रहे हैं। तो ग्राफ एक्चुअली आपका कैसा आना था, इसी ग्राफ पे, लीनियर ग्राफ है, मतलब इसका जो अगर आइडियल रहता तो इसी प्रकार का ग्राफ आता। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन है तो ये डेविएशन क्या होगा, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर जाएगा।
अगर ये ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर गया तो ये भी ग्राफ ऊपर जाएगा, मतलब वैल्यू में चेंजिंग आ रहा है। यदि वैल्यू को देखिएगा तो ये पीए वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को देखिएगा पीए है, तो यहां जो पीएस है किसके बराबर है, पीए प्लस पीबी के बराबर। तो वैल्यू अपर जा रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। तो यदि पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ग्राफ हमेशा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। यदि ग्राफ ऊपर नहीं जाता, इसी लीनियर अगर शो करता, लीनियरली शो करता, जिसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन था। तो आइडियल बिहेवियर है नहीं, इसीलिए ग्राफ अपर लेयर पे जा रहा। अब हम लोगों को चलना है नेगेटिव डेविएशन में। तो यदि नेगेटिव डेविएशन में चलिएगा सब कुछ उल्टा होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहां जो है पी ए जो होगा लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, और पीबी जो होगा लेस देन हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। क्यों, वैल्यू नेगेटिव जा रहा है। और उसी तरह यदि देखेंगे डेल्टा भी मिक्सिंग, तो यहां जो डेल्टा भी मिक्सिंग का वैल्यू है लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर डेल्टा एच मिक्सिंग है तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि नेगेटिव एक्सोथर्मिक को दिखाता है, और यहां वाला क्या दिखाता है, इंडोथर्मिक को। तो ये वाला जो आपका है इंडोथर्मिक है, और इंडोथर्मिक का मीनिंग हो गया कि एनर्जी को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। और एक्सोथर्मिक का मीनिंग हो गया, यहां तो आपका आ रहा है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मीनिंग हो गया हीट को इवॉल्व कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा थोड़ा सा। और इसके बाद चौथा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए देख रहे थे, तो इस बार ए से और बी से ग्रेटर हो जाएगा, किसका, ए बी का। इसका मतलब है अगर ए बी का फोर्स बढ़ गया तब जो गर्म करिएगा सॉल्यूशन को, वेपर कम बनाएगा। वेपर कम बनाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। वेपर ज्यादा बना रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया, एक में बॉइलिंग पॉइंट घट गया, एक में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है। ठीक है, तो एजोट्रोपिक मिक्सचर इसको बोलते हैं, आगे जाके क्लियर करेंगे। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर जब एक्चुअली पढ़िएगा तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को ही वहां पढ़ना है, तो जनरली जब वहां जाएंगे तो देखेंगे। अब हम चलते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये मिला दिए ए और बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका किसका है, ए बी का ज्यादा है। अब ग्राफ में समझने का कोशिश करते हैं इसका क्या हो सकता है। तो यदि इसका ग्राफ देखिएगा तो ग्राफ इसका नेगेटिव जाएगा। तो इसका ग्राफ कहां जाएगा, यहां पर हम लोग ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर हम लोग ले लिए हैं किसको, मोल फ्रैक्शन को यूज कर रहे हैं। और यहां पर आप कर रहे हैं वेपर प्रेशर को यूज, तो एक जगह वेपर प्रेशर और एक जगह मोल फ्रैक्शन को यूज किया जा रहा है। जनरली अगर ग्राफ बनाते हैं तो मोल फ्रैक्शन अगर यहां पर 1 होगा तो यहां पर एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। और यदि यहां पर एक्स ए 0 होगा तो यहां पर एक्स बी क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। ग्राफ यदि लीनियर जाता तो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता, लेकिन ग्राफ इसका लीनियर जाने वाला नहीं है क्योंकि इसमें डेविएशन आ चुका है। तो यदि हम जनरली देखते तो ग्राफ यही आना था, लेकिन डेविएशन आ गया है तो उसमें भी नेगेटिव डेविएशन आया, तो ये ग्राफ नीचे जाएगा। तो ये भी ग्राफ कहां आएगा, नीचे आएगा। तो सारा ग्राफ नीचे आ चुका है। यदि ग्राफ नीचे चले जाए तो नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, यदि ऊपर चला जाए तो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। ठीक है, बेसिकली अंतर यही होता है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। यदि आप देखिएगा तो हम लोग हमेशा इसी को मान के चलते हैं, आइडियल में क्या होगा और नॉन आइडियल में क्या होगा। एक में पॉजिटिव डेविएशन होगा और एक में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। तो यही बेसिक अंतर है आइडियल और नॉन आइडियल में। और आइडियल और नॉन आइडियल का, नॉन आइडियल में जहां जहां 0 नहीं हुआ था उसका 2 डेविएशन शो कर सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव शो कर सकता है। चलिए अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जो होगा तो एक पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा और एक नेगेटिव डेविएशन का होगा।
तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल में तो देखे थे नॉर्मल हेक्सेन था, नॉर्मल हेप्टेन था, एक था बेंजीन था, एक टॉल्यूइन था। तो दोनों जो शो कर रहा था एक्चुअली किस तरह का सॉल्यूशन शो कर रहा था, आइडियल सॉल्यूशन को शो कर रहा था। तो आइडियल सॉल्यूशन जब भी हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता रहना चाहिए, हम लोग हमेशा एक्सप्लेनेशन करेंगे, दोनों फॉर्म में करेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल को। और अगर नॉन आइडियल को बता दे, पूछ दे कि कितना प्रकार का हो सकता है, तो 2 प्रकार का जनरली होगा। तो 2 प्रकार का होता है। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पे यदि चलिएगा तो जनरली क्या होता है इसमें, एग्जाम्पल यदि आप पॉजिटिव डेविएशन का लीजिएगा, तो यदि पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है तो हमेशा याद रखिएगा वाटर होना चाहिए, अब प्लस एल्कोहल यदि आप मिला दीजिएगा तो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो CH3OH प्लस यहां वाटर ले लीजिए, उसी तरह C2H5OH प्लस यहां वाटर ले लीजिए। तो एल्कोहल और वाटर को यदि डिसॉल्व कर दीजिएगा तो आपका हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। उसी तरह यदि आप नेगेटिव डेविएशन को देखिएगा तो नेगेटिव डेविएशन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला दीजिए। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड मिला दीजिएगा तो जनरली नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम एग्जांपल ले सकते हैं H2, यहां पर ले सकते हैं CH3COH। उसी तरह अगर वाटर ले लीजिए और यहां पर ले लीजिए कुछ भी ले सकते हैं C2H5COOH। तो हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव डेविएशन में एल्कोहल यूज करते हैं और नेगेटिव डेविएशन में हमेशा क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर में देखें नॉन आइडियल और नॉन आइडियल का टाइप को देखें, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू।